हेलो स्टूडेंट्स, यू नो दैट हमारे अराउंड में जितनी भी थिंग्स है वो मैटर है। पिक्चर में आप जितनी भी थिंग्स देख रहे हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, सब ही थिंग्स मैटर है। फॉर एग्जांपल मैन, ग्लासेस, लैपटॉप, कॉफी एक्सेट्रा सब मैटर है। बट क्या आप जानते हो कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है? मैटर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है जो एटम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर एक लिक्विड मैटर है। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O है, मीन्स H2O एक कंपाउंड है, जबकि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है और एलिमेंट्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट वन इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में एक थ्योरी प्रपोज की। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, matter consists of tiny indivisible particles called as atoms. That means यूनिवर्स में जितने भी टाइप के मैटर हैं वो बहुत ही स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं। इनडिविजिबल पार्टिकल मीन्स ऐसे पार्टिकल जो डिवाइड नहीं हो सकते। पार्टिकल्स हार्ड स्फीयर के जैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स एक एलिमेंट के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज सेम होती है। प्रॉपर्टीज लाइक कलर, साइज, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मास। जबकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट और कार्बन का 1 एलिमेंट कंबाइन होकर CO2 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स आर रीअरेंज, कंबाइन एंड सेपरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीअरेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं और कंबाइन होते हैं, बट उनका अमाउंट फिक्स रहता है। Now let's see demerits of Dalton's atomic theory. First point है, indivisibility of a atom was proved wrong. That means according to Dalton's theory, atoms indivisible होते हैं, means divide नहीं हो सकते। जबकि आगे जाकर ये theory wrong prove हुई because atoms इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, atoms of some elements vary in their masses and densities. That means according to Dalton, एक ही एलिमेंट के एटम्स हर लिहाज से सेम होते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के मास डिफरेंट पाए गए हैं और ऐसे एटम्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं जिनके एटम्स के मासेस 35 और 37 हैं, हेंस ये एटम्स क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, atoms of different elements are different in all respects. That means according to Dalton, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक एलिमेंट से हर लिहाज से डिफरेंट होते, जबकि आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 एटॉमिक मास यूनिट है, मीन्स सेम है और ये एटम्स आइसोबार्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल वोल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 में एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर CO2 कंपाउंड फॉर्म करते हैं, हेंस यहाँ पर CO2 का सिंपल वोल नंबर रेशियो 1:2 हुआ। इसी तरह वाटर का सिंपल वोल नंबर रेशियो 2:1 हुआ, जबकि शुगर का सिंपल वोल नंबर रेशियो 12:22:11 है, इसलिए ये पोस्टुलेट भी रॉन्ग प्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। दैट मीन्स डाल्टन की थ्योरी ने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। डाल्टन थ्योरी एलोट्रॉप्स में डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। नाउ लेट्स सी मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट है, थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रपोज किया। नेक्स्ट पॉइंट है, डाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज अ वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। दैट मीन डाल्टन फर्स्ट पर्सन था जिसने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर watching.